कुमारी तुम्हारी भाजऊ में पी सकई त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी अगर तप करे तो सब कुछ सही हो सकता है। तुम्हारी बेटी तप करे तो। आजकल उल्टा हो गया काम। आजकल क्या हो रहा मालूम है? आजकल ये कह रहा है कि मैं जब करूंगा तुम्हारा दुख मिट जाएगा। जब कौन करेंगे? मैं। दुख किसका मिटेगा? तुम्हारा। ऐसा होता है क्या? यानी कि बुखार किसको चढ़ा? ऊंट को। बीमार कौन है? ऊंट। इंजेक्शन किसके लग रहा है? गधे के। बीमारी मिटेगी? नारद जी ने स्पष्ट किया है, तुम्हारी बेटी अगर जप करे तो। नहीं तो अगर मैं होता तो मैं क्या कहता मालूम? मैं ये कहता कि मैं 1 करोड़ सवा लाख जप करूंगा, उसके बाद में इसको शिव जी मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जिसके बीमारी है ना वो कोई इलाज करो। अब ऊंट के रोग हो रही हो और गधा का इंजेक्शन लग गया, वो ऊंट मर गया और वह गधों भी मर गया। क्योंकि गधों तो इसलिए मर गया कि उनके फालतू इंजेक्शन लगा दिया, और ऊंट इसलिए मर गया कि उसका इलाज नहीं हुआ। ये पूरा संसार ऐसे ही मर रहा है। अरे मैंने ना कक्षा 6 में एक पाठ पढ़ा था, और मेरी उम्र के लोगों ने भी पढ़ा होगा, और उस पाठ का नाम था चांद कुआं में गिर पड़े। एक पाठ था चांद कुएं में गिर गया। वो मेरे को है ना वो पाठ 45 साल के बाद में समझ में आया। भाई हुआ क्या कि वो चांद, आकाश में चांद, उसका प्रतिबिंब कुएं में। अब एक बंदर है ना जो, और वो कुएं के ऊपर एक पेड़, वो पेड़ की टहनी कुएं के ऊपर जा रही है ऐसी, उसके ऊपर बैठा बंदर, और ऊपर से चांद की परछाई कुएं में दिख रही। बंदर ने कहा, रे चांद कुआं में गिर पड़ियो। सारे बंदर इकट्ठे किए, आओ आओ चांद कुआं में गिर पड़ियो, आज चौथ है, करवा चौथ को व्रत है, नहीं निकल आ गए तो बहन बेटी भूखा मर जाएगा। इसको निकालना जरूरी है। चांद कुएं में गिर गया। सारे बंदरों ने कहा कि उपाय करो कैसे निकलेगा। तो बड़ो बंदर हो ना पटेल, उन्हें क्यों कि ऐसा करो, मैं इस ऊपर वाले डाल को पकड़ता हूं जो शाखा थी पेड़ की, उसके लटक गया वो मजबूत वाला बड़ा बंदर। गांव को पटेल, बंदरन को पटेल, ऊँका लट गया। उनकी पूंछड़ी का दूसरो लटक गया, फिर उनकी पूंछड़ी का तीसरो, फिर चौथो, फिर पांचवो, ऐसे 20 बांदरा लट गया जब जार भी पानी में पहुंचे। अब 20 बांदरान की पूंछड़ी, 20 बांदरान को वजन ऊपर का पटेल का बांदरा, जो पटेल हो ना वो बंदर, उनकी पूंछड़ी पे लोड आया तो पटेल बंदर की पूंछड़ी ऊपर गई। पूंछड़ी उपड़ी तो 19 बांदरा कुआं में गिर पड़े। अब कुएं में गिरते ही वो तो प्रतिबिंब भी तो था, पानी हिला, चांद गायब। अब ऊपर जी की पूंछड़ी उपड़ी, जिसको नीचे का बंदर कह रहा कि भाई वो चांद तो गायब। अरे कि चांद को निकालो, तुम तो बाद में देखेंगे निकलने की, तो चांद को ढूंढो। अब चांद नहीं पाओ साहब। एक बांदरा ने गलती से ऊपर देखा, उसने कहा, रे चांद तो निकल गयो। क्या कहा? कब ऊपर गयो। पैंतालीस साल के बाद में मुझे पता चला कि लोग बाग है ना गलत भक्ति पूजा पाठ की पूंछड़ी पकड़ लेते हैं, और उसके बाद में जब आप पूंछड़ी उपड़े ना, जब 4 करोड़ उनको गुरु जी 4 करोड़ एक बार में गरे कुआं में फेंक दिए। ये लठ पड़वा करे भाग वगैरह, लठ पड़वा करे भाग वगैरह, आना वास्ता कनारी पूंछड़ी नहीं पकड़नी हो, नहीं तो बांदरा वालों हाल हो जाओ।
ये सारो जगत है ना प्रतिबिंब दिखा रहा है, ये में भगवान है, ये में भगवान है। तुम न्याओ एक आदमी ने ना जो सिंदूर लगा दे एक भाटा का जी उनके पछाड़ी पड़ गई दुनिया सारी के ये में भगवान है। अरे विचार करो रे भाई, थोड़ी बहुत बुद्धि को काम में लो, विवेक को काम में लो। हमने रोटियां खाई है, हमने मानव का जीवन पाया है। अरे इस मानव के जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, सीखो। परमात्मा ने तुमको सब कुछ दिया है और आदमी का गुलाम हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बदमाशी हो सकती है कि आदमी को आदमी का गुलाम बना दिया, जबकि स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है आदमी। अभी परंपराएं इतनी बुरी डाल दी कि एक बार ये अपना ये आती है ना होली के बाद में वो आता है क्या, अष्टमी सप्तमी, शीतला सप्तमी अष्टमी जो भी है, उस अष्टमी पे माता बहनें शीतलाष्टमी की पूजा करने जाती है ना। ध्यान से सुनना बात को, रामचरितमानस का तत्व ज्ञान सुनोगे ना तो ये बिना छुरी लाठी जी के पड़ा हुआ नहीं, जे बेहोश हो जाओ। शीतला अष्टमी को पूजा करने जा रही माता बहनें। अब नई नवेली जो बहू होती है ना वो सोचती है कि आगे आगे बढ़िया आदमी उनको चाल पे दो, पाछे पाछे आपा चाला, क्योंकि आपा पूजा के बारे में ज्यादा नहीं जाना। तो एक 80 वर्ष की डोकरी पूजा को थाल दे प्रातः 4 बजे शीतला अष्टमी की पूजा करने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसको लघु शंका आ गई, स्वाभाविक बात है, बढ़िया आदमी लघु शंका आई तो वो रास्ते में लघु शंका बैठ गई। अब लघु शंका बैठी जब उठने लगी तो वो पूजा का जो थाल था वो हिल गया। तो उसमें से क्या कि 2-4 मालपुआ गिर गया। अब अपवित्र हो गए साहब, लघु शंका में गिर गए तो अपवित्र हो गए। तो माता जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं बढ़िया आदमी हूँ, मारो ये पूजा को थाल हिल गई, मैं उससे गिर गया तो गिर जावे दे, अब ठीक है, ये अपवित्र हो गया। अब माता जी तो निकल गई आगे और पछाड़ी सुहाई नई नवेली जो सबकी सब मां पुआ चढ़ावे पानी चढ़ावे, पुआ चढ़ावे पानी चढ़ावे, पुआ चढ़ावे पानी, वहां तो माल पुआ को ढेर लागी। डोकरी वापस आई जब पता चले कि ये काय गिरे तुमने, क्या तू भी तो यहाँ पुआ चढ़ा के पानी चढ़ा के गई है, माल पुआ चढ़ाया हमने भी चढ़ा दिया। डोकरी ने सोचा कि कोई बात नहीं, ज्यादा छेड़ने में फायदा नहीं। तो ये सारा संसार की परंपरा ऐसी है कि आगे आगे ऊंट पछाड़ी बोतार शान के सही होता। ये परंपराओं को तुमको तोड़ना पड़ेगा। ये परंपराएं पीपल के पीले पत्ते हैं, इनको झड़ाओ, इनको दूर करो और नए पत्ते आने दो। शास्त्रों से ज्ञान लो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, खुद पढ़ो, दूसरों से सुनो मत। सुनोगे तो मैं मेरी भी हाँक दूंगा बीच में, तब ज्ञान होगा। वरना तो ये मालपुआ चढ़ाता और पूजा चलती रहेगी। हो ये बहुत हम परंपराओं को देखते नहीं है, हमने परिपाटियां रूढ़िवादियां बना रखी है। संत शरण में जाओ, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। सुंदर मंत्र दिया है, सूत्र दिया है जप करने का, तप करने का, कि खुद का तप खुद करो। कोई अभी हमारे एक भैया बता रहे थे कि एक आए थे जिससे हमने दुर्गा पाठ करवाया था। मैंने कहा तुम मास्टर जी हो ना? क्या हाँ, क्योंकि तुम नहीं कर सकते थे क्या दुर्गा पाठ? तुम्हारा दुर्गा पाठ तुम कौन कर सके? खुद। जब तक तुम खुद नहीं करोगे कोई दुर्गा पैदा नहीं है जो तुम्हारा कल्याण कर देगी। कोई दुर्गा हुई नहीं जो तुम्हारा कल्याण कर दे। खुद का कल्याण खुद करो भाई। और गुरु महाराज की शरण में जाओ, जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा कि वास्तव में ज्ञान क्या होता है। सच्चा संत मिले तभी बताए, सियाना भोपा डॉक्टर कंपाउंडर वैद हाकिम बूटी सारी और काल शिकारी सबने खावे दुनिया कौन बिचारी। राजा हाकिम बना बादशाह पलटन फौजा सारी और पूजा करता पकड़िया पुजारी देव दानव अवतारी, सबको काल खा दियो एक कौन बचो। एक काल के मुंह में सारा संसार ऐसे जा रहा है जैसे थ्रेसर में सरसों कट रही हो।
इसलिए अपने मानव जीवन को संवारो, बहुत मुश्किल से मिला है ये। लिखा है बाबा तुलसी ने कि बड़े भागी मानुष तनु पावा, सुर दूर लभे सदे ग्रंथ गावा। पूर्व जन्म की बड़ी प्रारब्ध की भाग में मानुष देही मिली है। सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ ही जावा। देवताओं को दुर्लभ है मानव शरीर, और हम देवता तो कहते हैं कि हमको आदमी बनाते भगवान, और ये आदमी लोग देवताओं के पछाड़ी पड़ रहे हो। 33 करोड़ देवी देवता तो तुम्हारे इस रोम रोम में फंस रहे हैं। रोम रोम में एक एक रोम में एक एक देवता का वास है। ऐसा मानव शरीर पाने के बावजूद जो मोक्ष का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, केवल मानव शरीर ही है जिससे आप मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच सकते हो, जीवन का अर्थ समझ सकते हो, सब पापों से मुक्त हो सकते हो, खुद तिर सकते हो, औरों को त्याग सकते हो। और मैं नारी शक्ति से कहना चाहूंगा कि अगर एक भी गांव में एक भी पतिव्रता नारी हो गई तो पतिव्रता लक्ष्मी कहलावे, दर्शन की बलिहार, और वैश्या सहित कुटुंब ने प्यारे पल में ले जाला। एक भी पतिव्रता हो जाए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रोज पति के चरण स्पर्श करके आया करो पंडाल में, ताकि मैं भी तुम्हारे दर्शन करके धन्य हो जाऊं। मेरी आंखें भी तरसती है किसी पतिव्रता नारी के दर्शन पाने को। मैं इतने ऊंचे पे क्यों बैठा हूं? मैं इसलिए बैठा हूं कि तुम में से कोई महापुरुष के दर्शन हो जाए, आप में से कोई नारी के दर्शन हो जाए। वैसे तो संसार में पार्वती जैसी नारी पतिव्रता है, संसार में बड़ी बड़ी नारियां पतिव्रता है, लेकिन जो रामचरितमानस की नारी है, सीता रामचरितमानस की नारी नहीं है। सीता तो देवताओं की नारी है, वो तो लक्ष्मी का स्वरूप है। पार्वती रामचरितमानस की नारी नहीं है, सावित्री रामचरितमानस की नारी नहीं है। रामचरित्र की नारी अगर कोई है, मानस की नारी अगर कोई है, तो मानस की नारी एक है और उसका नाम है अनुसुईया। जब आएगा प्रसंग में आप लोगों को सुनाऊंगा कि नारी क्या होती है, जो ग्रस्त धर्म में रहती है, जिसका अत्रि ऋषि पति है, अनुसुईया पत्नी है, और उसकी महिमा आप सुनोगे तब पता चलेगा कि नारी धर्म क्या होता है। और अभी मैना भी कहेगी कि नारी धर्म क्या होता है। आपसे मेरा निवेदन है कि सारे जगत के देवताओं को पटको कुआं में, और ये पति देवनी की पूजा चालू कर दो बस। और झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, गोबर पटकते, भैंस चराते, खेत में निनाणी करते, खरपतवार उखाड़ते, आपको एक ही मंत्र का जाप करना है, पति मेरी पूजा, पति गोविंद,
पति मेरा पार ब्रह्म पति भगवंता मेरी पूजा पति गोविंद बोलो पति मेरी पूजा पति गोविंदा पति मेरा पार ब्रह्मा पति भगवान पति मेरी पूजा पति गोविंदा पति मेरा बहुत मुश्किल से उगेगा। ये बीज कोई छोटा मोटा बीज नहीं है, ये राई की तरह है। उग जाएगा ना तो फिर वटवृक्ष होगा, कभी इसका नाश नहीं हो सकता। उगाने के लिए थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। हालांकि मैं चिंता मत करो, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ। तुम्हारे घट में तो मैं पति का बीज उगा के जाऊंगा और तुम्हारे घट के अंदर सत्संग का बीज उगा करके जाऊंगा। हर नारी के मुख से पति की सेवा का उच्चारण होना चाहिए। जब आप बेटी को विदा करें तो बेटी से यह मत कहना कि सावधानी से रहना, बेटी से यह कहना कि सासू ससुर और पति की पूजा करना। बेटा मेरे कुल को दाग मत लगा देना, ये शिक्षा दिया करो बेटियों को जब विदा होती है। लेकिन वहां से आती है ना, जब पूछती है थारी सासू ने कसी रेखानी थारो ससुर कहीं कह रही हो, मतलब ऐसे उल्टे उल्टे समाचार। तुम्हारी नहीं, यहाँ मैना की हालत बिगड़ गई साहब। तो मेरा निवेदन है कि मानुष देह पाने के बाद में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। लेकिन तुम तो अपने मोक्ष तो कर नहीं रहे हो और माता जी का दूसरा अंत मोक्ष कर दी, ये गलत है। नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी कुमारी तप करे खुद तो कोई समाधान हो सकता है। और समाधान यही है कि शिव जी पति मिल सकते हैं। बोल सांचे दरबार की जय। हरि ओम नमः शिवाय। और पार्वती खुश होकर के नारद जी के शब्दों को सुन करके और हिमवंत और मैना पार्वती को विदा करते हैं और पार्वती तप में लीन हो जाती है। और पार्वती रात और दिन हजारों वर्ष तक हरिओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. अरे पीछे बैठे ना, ये भी बोल लीजिए यार। ये पीछे वाले कहीं ऐसा नहीं हो कि आप रह जाओ। ये नमः शिवाय का जाप बहुत बड़ा है। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
उच्चारण में और तप में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। 3000 वर्ष तक लगातार पार्वती ने बिना खाए पिए और पत्ता और जल का आहार करके ही तप किया। उसके बाद में केवल वायु का आहार करके 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद में वायु के साथ में जैसे ही पान फूल पत्ते त्यागे पार्वती ने, तब पार्वती का नाम अपर्णा पड़ा। पार्वती धीरे धीरे तप करने लगी और तप का बल बढ़ने लगा। पार्वती तप कर रही है और इधर भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? वो कहां गए? कहां गए भोलेनाथ? भोलेनाथ निष्कामी है, लेकिन अगर किसी का जीवन साथी बिछुड़ा तो सती का दुख शिव जी को सताता है, ऐसे ही सबको ये दुख सताता है, ये वेदना है मानव की। आज सती के वियोग में भोलेनाथ पर्वत की कंदराओं में जाकर के भजन करने लगे। इधर पार्वती नमः शिवाय करती है और इधर भोलेनाथ सती सती कहकर के जप करते हैं। साथ निष्कामी संतों को भी दुख तो होता है, ये दुख सबके लागू है। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके दुख लागू नहीं हो। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, बेच रही मही धरी हृदय धरी सकल लोक अभिराम। सीता जी का हृदय में स्मरण करके, सारे लोकों में विचरण करके और एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करने लगे हैं। हे राम हे राम हे राम हे राम। राम का स्मरण करते करते एक दिन राम प्रकट हो गए। राम जी ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरी भक्ति करते हो कि हाँ प्रभु? तो आप मेरी बात मानोगे? क्योंकि भोलेनाथ प्रभु राम जानते हैं कि भोले मन में बहुत दुखी हैं। जब से सती गई है तब से शिव जी के हृदय में शांति नहीं है। क्या करें? श्री राम ने प्रभु शिव जी से कहा कि आप मेरा कहा मानोगे? कि जी प्रभु, आदेश करें। आपको विवाह करना पड़ेगा। जैसे विवाह की बात आई, अब देखो कितनी उल्टी रामायण है। नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं ब्याह करूंगा, तुमको ब्याह करो बेटा, और इधर शिव जी मना कर रहे हैं कि नहीं मैं ब्याह नहीं करूंगा, एक बार कर देख लियो। एक बार करके मैंने देख लिया कि विवाह करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे सामने मेरी सती उसके बाप के यज्ञ में आग के कुंड में कूद करके और धू जल गई। साहब, एक वियोग मुझे सता रहा है। हे नारायण, अगर दूसरी पत्नी भी मर गई तो मेरा वियोग और डबल हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। प्रभु राम कहने लगे कि नहीं, आपको विवाह करना पड़ेगा। जब बार बार में प्रभु राम कहने लगे तो भोलेनाथ ने कहा कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करो शुभ जानी। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि यहां लिखा है कि माता पिता और गुरु जी, इनकी वाणी को, इनके वचनों की पालना बिना विचारे भी करना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता और गुरु की कही हुई बात को अति शीघ्र करना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। बिना विचारे उस पर विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता जो कहे उस पर विचार नहीं करना चाहिए। और बड़े भी अगर कहें तो उनकी बातों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं
कि अभिवादनशीलस्य नित्ये वृद्धोपसे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। रोज बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य, सील के साथ, अभिवादन से सील पैदा होता है, सील से आचरण पैदा होता है, और आचरण से मानव की सुगंध पैदा होती है, और सुगंध से जगत सुधरता है, और जब जगत सुधरता है तो भगत पैदा होते हैं, और जब भगत पैदा होते हैं तो परमात्मा अवतरित होते हैं, और जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो हम जैसे लोगों को पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए आज्ञा का पालन, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नौजवान बच्चों से अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसे विनय, रोज वृद्धों को प्रणाम करने से, रोज वृद्धों को अभिवादन करने से, रोज वृद्धों के चरण स्पर्श करने से, रोज माँ बाप की आज्ञा का पालन करने से 4 चीजें युवाओं के जीवन में बढ़ेगी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि 4 चीजें, तस्य वर्धन्ते उससे बढ़ेगी, आयु विद्या यशो बलम, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। और हम ना बल बढ़ाने के लिए जिम जा रहे हैं, अनाप शराब खा रहे हैं कि ताकत बढ़ेगी, और शास्त्र कहता है कि बल बढ़ाने का तरीका है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसे विनय, वृद्धों के चरण स्पर्श करने से बल बढ़ता है। हम सोच रहे हैं कि पैसा और माया और महल बनाने से यश बढ़ेगा, और यश बढ़ता है वृद्धों को अभिवादन करने से। आयु बढ़ती है माँ बाप के वचनों का पालन करने से, और हम आयु बढ़ा रहे हैं गोली दवाई लेकर के, करवा चौथ को व्रत कर आयु बढ़ा रही है पति की। बंद करो ये सब, ठीक नहीं है। तप करना हो तो पति का करो, ये रामायण कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं नारद जी समझा रहे हैं। एक बहुत बड़े भारत के संत जो अकामी है, अनामी है, उदासीन है, ऐसे नारद जैसे संत, नारद का अर्थ क्या होता है? नारद कहते हैं जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके उसका नाम नारद है। विष्णु भगवान भी रद्द नहीं कर सकता, उसका नाम नारद है। ऐसे जिसकी बात रद्द नहीं हो सकती वो नारद समझा रहे हैं पार्वती को, पार्वती तुम्हें तप करने पड़ेगा। किसका? पति का तप करने पड़ेगा। अब तुम पति का तप तो करे बोलो, तुम तो तप कर रही थे वैष्णव देवी को, पति बीमार पड़ गई, तब तो कर रही है करवा चौथ को, पति बीमार पड़े और उम्र बुढ़ापा को आश्वासन तरह गजब को दियो 10,000 रुपया, क्योंकि मालूम है कि साड़ी आएगी, अंगूठी आएगी, 10-15 हजार तो पति का खर्च होगा। बहुत 10-15 हजार के चक्कर में पति को झूठो झांसो दियो कि मैं थारी उम्र बढ़ावा के लिए व्रत कर रही हूँ, और छत पर चढ़कर चांद की पूजा कर रही है, चांद की उम्र बढ़ रही है। कितना खतरनाक काम है। अपना तप आप करो। नारी को पति का तप करना चाहिए, बेटों को माँ बाप का तप करना चाहिए, शिष्य को गुरु का तप करना चाहिए। आप कर क्या रहे हैं? नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। रामायण में जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि तेरी आंखों का पानी सूखता क्यों नहीं है? क्योंकि तू पति सेवा नहीं करती है। एक बेटा भागा भागा फिरा है, जवानी गवा दी, क्यों? क्योंकि माँ बाप का कहना नहीं मानता। एक शिष्य अपने आचरण से दुराचरण में फंस गया, क्यों? क्योंकि वो गुरु का कहना नहीं मानता है। यह भोलेनाथ खुद कह रहे हैं कि माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहि विचारे करो शुभ जाने। माता पिता गुरु और परमात्मा की वाणी को बिना विचारे शुभ जान करके मानना चाहिए और करना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ये 4 चीजें, माता पिता गुरु
गुरु और परमात्मा, ये चार चीजें हितकारी नहीं होती है। रामायण के हितकारी नहीं है, ये हितकारी नहीं, ये परम हितकारी है। तुम सब भांति परम हितकारी है ये। माता पिता के वचन परम हितकारी होते हैं, गुरु के वचन परम हितकारी होते हैं। मानना चाहिए। अंतर्धाने भये असभासे, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भोलेनाथ के सामने से आकाशवाणी होने के बाद में राम जी अंतर्ध्यान हो गए और उसी स्वरूप को भोलेनाथ ने हृदय में धारण कर लिया। हे राम, हे राम, हे राम करके सुमिरन करने लगे। उधर पार्वती तप कर रही है और इधर भोलेनाथ जप कर रहे हैं और इधर बीच में देवता भागे भागे फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताड़कासुर राक्षस देवताओं को चैन से बैठने नहीं देता। आखिरकार ताड़कासुर मरेगा कैसे? तब ही सप्तऋषि, फिर सप्तऋषि शिव जी के पास आए। शिव जी से कहा कि प्रभु आपको विवाह करना पड़ेगा। शिव जी ने कहा कि तुम जाकर के और पार्वती की परीक्षा लो। देखो शिव जी ने लड़की देखी है, लड़की देखने का सिस्टम रामायण बताती है। हमारा सिस्टम और रामायण का सिस्टम देखेंगे। ऐसे नहीं कि शिव जी ने पहले तो सती से वैसे आंख मीच के विवाह कर लिया, गड़बड़ हो गई, लेकिन अब दोबारा शिव जी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया और सप्तऋषियों को बुला करके और कहा कि तुम जाओ और पार्वती की परीक्षा लो। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं? एक दिन मेरे पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, उनकी लड़की को देखने के लिए कोटा से 4 जवान आए, जींस को पैंट और टी शर्ट और काले काले चश्मा लगा रखे। गाड़ियां खड़ी थी, मैं गया, मैंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब कौन है? कि अपनी लड़की को देखने आए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं जाकर के उन 4 जवान बच्चों के बीच में बैठा। मैंने कहा भाई तुम में से लड़की देखने का डिप्लोमा किसने कर रखा है? कौन है जो लड़की देखना जानता है? तुम्हारे आंखों पर काली चश्मा बंधी हुई है, तुमको मैं तो अंदर का दिखता मैं बाहर का दिखता, लड़की देखने आए? तो उन्होंने वो शक पकाए। मैंने कहा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम इनकी लड़की देखो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम देखना जानते हो तो मेरी बीवी को भी देखो। 25 साल हो गए, मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ये क्या है। स्त्री चरितस्य और पुरुषस्य भाग्यम किम जानती है? कौन जान सकता है? लड़की देखने जा रहे हैं, क्या देखेंगे लड़की का? नारी की पहचान कैसे होगी? कौन कर सकता है नारी की पहचान? ऋषि कर सकते हैं। ऋषियों ने सिद्धांत दिया है नारी पहचान का कि 4 प्रकार की नारी होती है संसार में। पहली नारी है पतिव्रता, दूसरी नारी है सतवंती, तीसरी नारी है बड़भागन और चौथी नारी है कूड़। ऋषियों ने सिद्धांत दिया है, रामायण सिद्धांत देती है। रामायण सिद्धांतों का ग्रंथ है, ये नरक सरक का ग्रंथ नहीं है। सिद्धांत देती है। जैसे प्रकृति के सिद्धांत से मानव की उत्पत्ति है, प्रकृति से के सिद्धांत से ये सारी सृष्टि चलती है, 5 तत्व प्रकृति के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऐसे ही रामायण सिद्धांतों पर चलती है, ये वैज्ञानिक तथ्य पर खरी उतरती है। पतिव्रता की कोख से साधु पैदा होते हैं, सतवंती की कोख से वीर पैदा होते हैं, वीर। बड़भागन की कोख से दातार पैदा होते हैं, और ये बाकी की बच रही है ना, इनकी कोख से ठेगा पैदा होगा। समझे कि नहीं समझे? बात को समझना है। नारी की पहचान उसकी लंबाई चौड़ाई, गोरा भूरा, ऊंच नीच ऐसे नहीं होती है। नारी की पहचान उसकी कोख से होती है कि उसकी कोख से कृष्ण पैदा हो रहा है कि कंस पैदा हो रहा है। यह है नारी की पहचान।
जिसकी कोख से कृष्ण पैदा होता हो वो वंदनीय है, वो पतिव्रता है साहब। और ये रामायण पतिव्रता नारियों का ग्रंथ है। पार्वती पतिव्रता है। सप्तऋषियों से कहा भोलेनाथ ने जाओ और परीक्षा लो। सप्तऋषि गए, पार्वती के पास में जाकर के योजना बनाने लगे, कैसे परीक्षा ले, कैसे परीक्षा ले। पार्वती से कहा कि तेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे तो उससे शादी करेगी जो वस्त्र नहीं पहनता है, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके घर बार नहीं है, जिसके वस्त्र नहीं है, कहाँ रहेगी तू? शादी करेगी तो जाएगी कहाँ? अरे उसके दरवाजे पे कोई दूसरा आदमी तक नहीं बैठता है। और उनका कान में बिच्छू लटक रहा है, क्योंकि एक जो पवित्र भी सांप की है, जटान में भंवरा मोम को छत्तो पड़े है। ऐसे जटाजूट और अमंगल भेषधारी से तू शादी करेगी? हम तुझे बहुत बढ़िया लड़का बताते हैं, बहुत बढ़िया लड़का। कौन? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन पार्वती है। पार्वती ने कहा कि महाराज तुमने देरी कर दिया आने में, अगर थोड़े दिन पहले आते तो कोई बात बन सकती थी। अब तो मेरे घट में शिव जी के नाम का बीज अंकुरित हो चुका है, और मेरे गुरु नारद जी ने जो सलाह मुझे दे दी, मैं गुरु के वचन का पालन कभी नहीं टालूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पति मेरे शिव जी ही होंगे, चाहे घर हो चाहे न हो। गुरु के वचन प्रतीतन जही, सपनहु सुगमन सुख सिद्धि देहि। जिस आदमी के जीवन में गुरु नहीं है और गुरु के वचनों का जो पालन नहीं करता है, उस आदमी के जीवन में सिद्धि और सुख हो ही नहीं सकते। गुरु के वचनों का पालन पार्वती कहती है कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। सप्तऋषियों ने कहा कि महादेव अवगुण के धाम है और विष्णु भगवान गुणों के धाम है। जय कर मनोरम जाई सन ते सन सब काम। आप विष्णु से शादी